नमस्ते, सुप्रभात। 31 मई 151वां चरण युग ऋषि विचार श्रृंखला का आज का शीर्षक है आत्मा का आदेश पालन करें। गुरुवर्य ने लिखा था, हे मरण धर्मशील मानो, तुम अपने आप को जानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर तथा अन्य सभी के भीतर एक अद्वितीय देवता है जो बाहर आकर संसार के रंगमंच पर नाना प्रकार से अभिनय करता है तथा प्रमाणित करता है कि ईश्वर है। यदि तुम वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो आत्मा की आवाज़ ध्यानपूर्वक सुनो और तदनुसार कार्य करो। प्रत्येक शुभ, सात्विक और देवोचित शक्ति का उद्गम स्थान स्वयं तुम्हारे भीतर में विद्यमान है। संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं केवल इसी तत्व में समाई हैं कि मनुष्य आत्मिक शक्तियों का कितना विकास करता है। यदि वह आत्मध्वनि के निर्देश पर चलता रहे तो उसकी उन्नति निश्चित है। आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरुवर ने लिखी, जो मनुष्य संसार में सफल जीवन के अभिलाषी थे, उन भक्त आध्यात्मिक पुरुषों ने प्रथम कार्य अपनी अंतरात्मा को जागृत करने का किया था। अंतःकरण द्वारा ध्यान से सुनने पर हम परमात्मा की आज्ञा को जान सकते हैं। यदि आप अंतःकरण की आज्ञा का पालन करना सीख लें तो मोटी मोटी धार्मिक पुस्तकों में अटके रहने की कोई आवश्यकता न रहे, क्योंकि वे भारी भरकम ग्रंथ भी अंतरात्मा के सदुपयोग का ही परिणाम हैं। अंतःकरण की आवाज़ का आदेश पालन ही दुनिया के तमाम धर्मों का मूल है। बहनों और भाइयों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है यह। हमने अपने जीवन में अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का प्रयास किया, उसी अनुसार चले। जो कुछ सफलता जीवन में दिखती है वह उसी का परिणाम है। महापुरुष जो कहें, जो मार्गदर्शक कहें, जो गुरु कहें, उनको मानने की आवश्यकता होती है। गुरु को माना, गुरु की नहीं मानी। रामायण को माना, रामायण की नहीं मानी। गीता को माना, गीता की नहीं मानी, तो बात बनेगी नहीं। बात केवल बनेगी जब हम उनकी मानेंगे, अपने जीवन में आचरित करेंगे। अखंड ज्योति अप्रैल 1954 के पृष्ठ 109 से उद्धृत यह अंश आपने ध्यान से यहाँ तक सुना, इसके लिए आभारी हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं कहता हूँ। प्रणाम, शुभ कामना। ओम शांति।